अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। यहां पर भी कुदरत का कहर लगातार जारी है। पहले हर्षिल और थराली और उसके बाद अब चमोली के थराली में आसमानी आफत और तबाही का मंजर है चारों तरफ, क्योंकि थराली में भी बादल फटा और बादल फटने से तबाही मची। यहां पर भी मलबा घरों में घुस गया है। यहां की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई सड़कें अभी भी बंद हैं या फिर सड़कें धंस चुकी हैं। उन्हें ठीक करने की कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जेसीबी मशीनें वहां पर मौजूद हैं। थराली से ग्राउंड जीरो से रतन नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन, पहले धराली, हर्षिल और अब थराली में बादल फटने के बाद अभी भी मलबा कई जगहों पर मौजूद है। हालात क्या है? देखिए, हालात काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। अगर इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर जो मैं मौजूद हूं, मैं थराली के चेपड़ों में मौजूद हूं और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पूरा बाजार देखिए, ये पूरा बाजार जमींदोज हो चुका है। ये वो तस्वीरें हैं जो दुखद है। ये आप सड़क पर बड़े बड़े जो बोल्डर देख रहे हैं, 8 से 10 फीट मलबा यहाँ पर आया हुआ है। उधर जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है। एक बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर दबे होने की उनकी बात निकल कर आ रही है। उसको जेसीबी खोजने का प्रयास लगातार कर रही है। ये चेपड़ों का बाजार है। मेदद आपको स्थानीय लोग लगातार परेशान है। वो अपनी दुकानों से सामान निकालने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये देखिए, दुकान पूरी तरह जमींदोज है और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर है। यानी कि 10 से 12 फुट तक अगर बात की जाए तो ये बोल्डर यहाँ पर आए हैं। चेपड़ो ये बाजार है। अब मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। प्रशासन की अगर बात की जाए, डीएम लगातार मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ सड़कें खुल चुकी हैं, कुछ सड़कें यहाँ पर अभी मार्च खोलने का काम चल रहा है। ये देखिए, ये स्थिति यहाँ पर है। ये चेपड़ो की ये तस्वीर है। हर तरफ यहाँ पर मलबा और तबाही के सिवा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों का जो कहना है कि हमारा रोजगार छिन गया है, यह आपदा हमारे लिए आई है, हम कहीं के नहीं रहे। स्थानीय लोग देखिए यहाँ पर बैठे हैं। आपका नाम क्या है? दामोदर प्रसाद। दामोदर जी, क्या कुछ हुआ आपके साथ? किस तरह से? हमारे यहाँ तो कहने लायक हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। सारी चीजें अस्त व्यस्त में चल रही है। हमारे घरों का दरारें पड़ करके सारा नुकसान हो चुका है। गौशालाएं सारी अस्त व्यस्त हो गई, जहाँ से कि हमारे पास दूसरा साधन भी कोई ऐसा नहीं है जो कि हम दूसरी जगह उनको ले जा सकें, क्यों हमारे पास कोई रास्ते ऐसे नहीं बचे। रास्ते सब कुछ नुकसान हो गया। सब बड़ा कुछ नुकसान हो चुका है। हमारे गांव में 3 दिन हो चुके हैं, पानी का बूंद तक नहीं है। खाने के लिए, चाय के लिए कोई साधन नहीं है। निश्चित तौर से हम लोग यहीं पे अपने जो बाजार था इसी से वो रहते थे। बिल्कुल, मैं ये बाजार दिखाना चाहूंगा। देखिए, इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है, यहाँ हम जब पहुंचे हैं 10 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे। हालांकि जेसीबी की जो मशीन है वो लगातार मार्ग खोलने का काम कर रही है, प्रयास कर रही है। देखिए, बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर आए हुए हैं। ये पूरा जो बाजार है थराली का, चेपड़ों का ये बाजार है। मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं, प्रशासन को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन ये स्थिति देखिए आप, पूरा बाजार मलबे में तब्दील हो चुका है। ये स्थानीय लोग यहाँ पर है। एक व्यक्ति यहाँ पर बुजुर्ग दबे हुए हैं, उन्हें तलाशने का प्रयास यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत यहाँ पर पहुंचा है और ये देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं आपदा का दर्द। ये तकलीफ है, लोगों की जिंदगी भर की कमाई इस आपदा के काल में दफन हो चुकी है। लोगों का रोजगार बर्बाद हो चुका है। यहाँ से स्थानीय लोगों को दोबारा पटरी पर आने में बहुत समय लगना है। ये देखिए, तमाम चुनौती, हर कोई अपने टूटे हुए घर को, अपने आशियाने को देख रहा है, निहार रहा है। उनकी आंखों में वो आंसू भी साफ तौर पर दिख रहा है। तमाम स्थानीय लोग भी यहाँ पर देखिए, जो तमाम इनकी दुकानें भी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम परवीन जी। परवीन जी, क्या कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, हम भी जो लोकल में ये हम हैं। ये आपका है? दुकान यहाँ पर दुकान थी जी। क्या हुआ? 2 दुकानें थी। सब ये आपदा हमारे लिए आए, अब खाने के लिए कुछ है नहीं। आपदा इनके लिए, खाने के लिए कुछ नहीं, स्थानीय लोगों का कहना। और देखिए, मैं आपको रगड़ दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये मलबा आया है। अगर आप देखेंगे, ये पूरा मलबा यहाँ से ऊपर से आया। बादल फटने के बाद मलबा यहाँ से आया है। लोगों को भी आप देख रहे हैं, वो पैदल आ रहे हैं। और मलबा आने के बाद ये पूरे बाजार में, इस पूरे बाजार में एक चेपड़ों का ये बाजार है। पूरी तरह से ये बाजार जो है कभी यहाँ गुलजार रहा करता था, लेकिन आज मलबा के सिवा, लोगों के दुखों के सिवा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों के आने और जाने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर अब बंद हो चुके हैं। ये तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी स्थिति काफी भयानक यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे। कई रास्ते खुल चुके हैं, कई जगह बिजली की कनेक्टिविटी जोड़ी जा चुकी है। जो जिन लोगों ने अपने को खोया है उनके लिए 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। जिनके 20 लोगों के मकान यहाँ पर जमींदोज हुए हैं, उनको पहली तौर पर 5
10 लाख रुपए की राशि दी गई है और डीएम से लगातार मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं। इस वक्त मौके ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही तमाम अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों के लिए चुनौती है, उनका सब कुछ इस आपदा में तबाह हो गया। निश्चित तौर से चाहे पौड़ी की बात हो, उसके बाद धराली गांव की बात हो, आज थराली की बात हो, तो आपदा की भेंट निश्चित तौर से गांव छिड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार लगातार ये आपदा आ रही है, ऐसे में उन्होंने एक वैज्ञानिक कुछ वैज्ञानिकों की कमेटी बिठाई है, उसका गठन किया है कि वो इस पर सर्च अभियान लगातार चलाएंगे। लेकिन जो तस्वीर आप इन लोगों की देख रहे हैं, इनके चेहरे पर मायूसी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका सब कुछ आपदा में तबाह हो गया है। इनको सरकार से उम्मीद है देख रहे हैं और लोगों के चेहरे पर वो उदासी बता रही है कि तबाही कितनी बड़ी आई है और जो इनके सपनों का आशियाना था, दुकानें थी, वो सब कुछ तबाह हो गई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं थराली की। थराली में ग्राउंड जीरो पर रतन नेगी तो बता ही रहे हैं, इसके अलावा एक और तस्वीर आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझिए तबाही कितनी बड़ी हुई है। उत्तराखंड में तो इस बार कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि पहले धराली में 40 से 45 फीट मलबे में 3 से 4 मंजिला इमारत दब गई, होटल्स दब गए, कई लोग अभी भी लापता हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और अब थराली में भी ये बड़े बड़े पत्थर जो रतन दिखा रहे हैं, वहां भी मलबा ऐसा आया कि पूरा का पूरा बाजार ही, जिस बाजार में कभी रौनक हुआ करती थी, वो पूरा का पूरा बाजार तबाह हो गया। कई व्यापारियों की दुकानें खत्म हो गई, कई लोग अभी भी लापता है। एक बुजुर्ग लापता है, वहां पर उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, रतन बता रहे हैं। दुकानें और बाजार तबाह हो गए, बादल फटने से तबाही हुई है और मलबा अभी भी मौजूद है। लगातार सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासनिक टीम वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तो पहाड़ों पर ये तस्वीर, पहाड़ों पर तबाही की तस्वीर आपने देखी। अब आपको उत्तराखंड ले चलते हैं। यहां पर भी कुदरत का कहर लगातार जारी है। पहले हर्षिल और धराली और उसके बाद अब चमोली के थराली में आसमानी आफत और तबाही का मंजर है चारों तरफ, क्योंकि थराली में भी बादल फटा और बादल फटने से तबाही मची। यहाँ पर भी मलबा घरों में घुस गया है। यहाँ की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई सड़कें अभी भी बंद हैं या फिर सड़कें धंस चुकी हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जेसीबी मशीनें वहां पर मौजूद हैं। थराली से ग्राउंड जीरो से रतन नेगी हमारे से जुड़ गए हैं। रतन, पहले धराली, हर्षिल और अब थराली में बादल फटने के बाद अभी भी मलबा कई जगहों पर मौजूद है, हालात क्या है? देखिए, हालात काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। अगर इस वक्त मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर जो मैं मौजूद हूं, मैं थराली के चेपड़ों में मौजूद हूं और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पूरा बाजार देखिए, ये पूरा बाजार जमींदोज हो चुका है। ये वो तस्वीरें हैं जो दुखद है। ये आप सड़क पर बड़े बड़े जो बोल्डर देख रहे हैं, 8 से 10 फीट मलबा यहाँ पर आया हुआ है। उधर जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है। एक बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर दबे होने की उनकी बात निकल कर आ रही है, उसको जेसीबी खोजने का प्रयास लगातार कर रही है। ये चेपड़ों का बाजार है। मैं आपको स्थानीय लोग लगातार परेशान है, वो अपनी दुकानों से सामान निकालने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये देखिए, दुकान पूरी तरह जमींदोज है और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर है, यानी कि 10 से 12 फुट तक अगर बात की जाए तो ये बोल्डर यहाँ पर आए हैं। चेपड़ो ये बाजार है। अब मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। प्रशासन की अगर बात की जाए, डीएम लगातार मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ सड़कें खुल चुकी हैं, कुछ सड़कें यहाँ पर अभी पर मार्ग खुलने का काम चल रहा है। ये देखिए, ये स्थिति यहाँ पर है। ये चेपड़ो की ये तस्वीर है। हर तरफ यहाँ पर मलबा और तबाही के सिवा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों का जो कहना है कि हमारा रोजगार छिन गया है, ये आपदा हमारे लिए आई है, हम कहीं के नहीं रहे। स्थानीय लोग देखिए यहाँ पर बैठे हैं। आपका नाम क्या है? दामोदर प्रसाद। दामोदर जी, क्या कुछ हुआ आपके साथ? किस तरह से? हमारे यहाँ तो कहने लायक हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। सारी चीजें अस्त व्यस्त में चल रही है। हमारे घरों का दरारें पड़ करके सारा नुकसान हो चुका है। गौशालाएं सारी अस्त व्यस्त हो गई, जहाँ से कि हमारे पास दूसरा साधन भी कोई ऐसा नहीं है जो कि हम दूसरी जगह उनको ले जा सकें, क्यों हमारे पास कोई रास्ते ऐसे नहीं बचे। रास्ते सब कुछ नुकसान हो गया, सब बड़ा कुछ नुकसान हो चुका है। हमारे गांव में 3 दिन हो चुके हैं, पानी का बूंद तक नहीं है। खाने के लिए, चाय के लिए कोई साधन नहीं है। निश्चित तौर से हम लोग यहीं पे अपने जो बाजार था इसी से वो रहते थे। बिल्कुल, मैं ये बाजार दिखाना चाहूंगा। देखिए, इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है, यहाँ हम जब पहुंचे हैं 10 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे। हालांकि जेसीबी की जो मशीन है वो लगातार मार्ग खोलने का काम कर रही है, प्रयास कर रही है। देखिए, बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर आए हुए हैं। ये पूरा जो बाजार है, थराली का चेपड़ों का ये बाजार है। मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं, प्रशासन को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन ये स्थिति देखिए आप, पूरा बाजार मलबे में तब्दील हो चुका है। ये स्थानीय लोग यहाँ पर है। एक व्यक्ति यहाँ पर बुजुर्ग दबे हुए हैं, उन्हें तलाशने का प्रयास यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें द्वारा
किया जा रहा है। ये तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत यहाँ पर पहुंचा है और ये देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं आपदा का दर्द। ये तकलीफ है, लोगों की जिंदगी भर की कमाई इस आपदा के काल में दफन हो चुकी है, लोगों का रोजगार बर्बाद हो चुका है। यहाँ से स्थानीय लोगों को दोबारा पटरी पर आने में बहुत समय लगना है। ये देखिए तमाम चुनौती, हर कोई अपने टूटे हुए घर को, अपने आशियाने को देख रहा है, निहार रहा है। उनकी आंखों में वो आंसू भी साफ तौर पर दिख रहा है। तमाम स्थानीय लोग भी यहाँ पर देखिए, जो तमाम इनकी दुकानें भी। भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम बलबीर सिंह। परवीन जी क्या कुछ हुआ आपके साथ? हाँ हम भी तो लोकल में ये हम हैं ये हाँ, ये आपका है? इनकी दुकान यहाँ पर दुकान थी? जी। क्या हुआ? 2 दुकानें थी, सब दुकान थी। ये आपदा हमारे लिए आए, अब खाने के लिए कुछ है नहीं। आपदा इनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं, स्थानीय लोगों के। और देखिए मैं आपको रगड़ दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये मलबा आया है। अगर आप देखेंगे ये पूरा मलबा यहाँ से ऊपर से आया, बादल फटने के बाद मलबा यहाँ से आया है। लोगों को भी आप देख रहे हैं वो पैदल आ रहे हैं, और मलबा आने के बाद ये पूरे बाजार में, इस पूरे बाजार में चैपड़ों का ये बाजार है। पूरी तरह से ये बाजार जो है कभी यहाँ गुलजार रहा करता था, लेकिन आज मलबा के सिवा, लोगों के दुखों के सिवा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों के आने और जाने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर अब बंद हो चुके हैं। ये तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी स्थिति काफी भयानक यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे, कई रास्ते खुल चुके हैं, कई जगह बिजली की कनेक्टिविटी जोड़ी जा चुकी है। जो जिन लोगों ने अपने को खोया है उनके लिए 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। जिनके 20 लोगों के मकान यहाँ पर जमींदोज हुए हैं उनको पहली तौर पर 5 लाख रुपए की राशि दी गई है। और डीएम से लगातार मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं, इस वक्त मौके ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही तमाम अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों के लिए चुनौती है, उनका सब कुछ इस आपदा में तबाह हो गया। निश्चित तौर से चाहे पौड़ी की बात हो, उसके बाद धराली गांव की बात हो, थराली की बात हो, तो आपदा की भेंट निश्चित तौर से गांव छिड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार लगातार ये आपदा आ रही है, ऐसे में उन्होंने एक वैज्ञानिक कुछ वैज्ञानिकों की कमेटी बिठाई है, उसका गठन किया है कि वो इस पर सर्च अभियान लगातार चलाएंगे। लेकिन जो तस्वीर आप इन लोगों की देख रहे हैं, इनके चेहरे पर मायूसी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका सब कुछ आपदा में तबाह हो गया है। इनको सरकार से उम्मीद है देख रहे हैं कि और सरकार लोगों के इनका चेहरे पर साथ वो देगी, पूरा सहयोग उदासी बता रही है कि तबाही कितनी बड़ी आई है, और जो इनके सपनों का आशियाना था, दुकानें थी, वो सब कुछ तबाह हो गई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं थराली की। थराली में ग्राउंड जीरो पर रतन नेगी तो बता ही रहे हैं, इसके अलावा एक और तस्वीर आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझिए तबाही कितनी बड़ी हुई है। उत्तराखंड में तो इस बार कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि पहले धराली में 40 से 45 फीट मलबे में 3 से 4 मंजिला इमारत दब गई, होटल्स दब गए, कई लोग अभी भी लापता हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और अब थराली में भी ये बड़े बड़े पत्थर जो रतन दिखा रहे हैं, वहां भी मलबा ऐसा आया कि पूरा का पूरा बाजार ही, जिस बाजार में कभी रौनक हुआ करती थी, वो पूरा का पूरा बाजार तबाह हो गया। कई व्यापारियों की दुकानें खत्म हो गई, कई लोग अभी भी लापता है। एक बुजुर्ग लापता है, वहां पर उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, रतन बता रहे हैं। दुकानें और बाजार तबाह हो गए, बादल फटने से तबाही हुई है और मलबा अभी भी मौजूद है। लगातार सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासनिक टीम वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तो पहाड़ों पर यह तस्वीर, पहाड़ों पर तबाही की तस्वीर आपने देखी।